धनबाद को कोयला की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसकी एक पहचान है और इसे कोयला की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर बीसीसीएल एक बड़ी इकाई है जहाँ कोयले का उत्पादन होता है, उससे लोगों की जीविका भी चलती है। हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो एनटीएसटी परियोजना में मतलब नॉर्थ तीसरा में विवाद हुए थे। आउटसोर्सिंग और बीसीसीएल के कुछ अधिकारी थे, साथ ही कुछ मोर्चा के भी लोग थे। बवाल होने के बाद मारपीट भी हुआ था। मारपीट के बाद दोनों तरफ से लोग घायल हुए थे। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए। प्रबंधन पर भी आरोप लगे थे। हमारे साथ अभी बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल जी मौजूद हैं। पूरे मामले पर हम उन्हीं से जुड़ेंगे और जानते हैं कैसे देखते हैं इस मामले को। सर, अभी जो हाल के दिनों में लड़ाई हुई है उसमें आउटसोर्सिंग प्रबंधक एलबी और कुमनाथ पर आरोप लगे हैं, आपके अधिकारी भी घायल हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले मिरर मीडिया को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद कि वास्तविक परिस्थितियों और अपने जो आसपास में चलते रहते हैं घटनाएं, उस पर तुरंत आप संज्ञान में लेते हैं। तो इस घटना के बारे में मुझे यही बोलना है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस तरह की घटना किसी के लिए भी उचित नहीं है और एज ए बीसीसीएल हेड मैं तो यही चाहूँगा कि इस तरह की घटना न हो, पुनरावृत्ति न हो। और जो घटना हुई उसमें मेरा यही कहना है कि जो भी इसमें दोषी हैं, कानून के तहत उन पर उचित कार्रवाई होगी। बीसीसीएल लेवल से भी होगी और प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है और उसके तहत प्रशासन से भी मेरा आग्रह रहेगा कि इस पर कुछ इस तरह का कार्रवाई करें कि दोषियों को दोबारा इस तरह का कार्य करने की उनका हिम्मत ना हो और उसमें अपना कायदे और कानून से लोग कार्य करें। सर, चूँकि आप लगातार बहुत सारी चीज़ों को सुधारने के कयास में लगे रहते हैं, सुधार भी रहे हैं, चीज़ें सुधर भी रही है, लेकिन ये जो घटना हुई थी, क्या कारण इसके पीछे समझ रहे हैं आप? कारण कुछ डिपार्टमेंटल और आउटसोर्सिंग के बीच में एक कॉमन रोड था, उसको 2 दिन पहले रात में आउटसोर्सिंग या एमडीओ के लोगों ने काटा, जिस पर कि डिपार्टमेंटल के लोग, कुछ यूनियन के प्रतिनिधि, इनके बीच में और एमडीओ के लोगों में कुछ वार्तालाप हुई, गर्मा गर्मी बात हुई और कुछ हाथापाई की भी नौबत आई। और उसके बाद एमडीओ के लोगों ने हमारे 8 एम्प्लॉइज़ को, जिसमें 4 वर्कर थे, 4 ऑफिसर थे, डंडा आदि से लेकर के उन्होंने मारपीट की। कुछ को गहरी चोट भी आई, टूट फूट तो नहीं हुई। सेंट्रल हॉस्पिटल में भी उनको भर्ती कराया गया। मैं भी उनसे मिलने के लिए गया और मिलने पर यह लगा कि यह सरासर ही अनुचित है। तो एक इस तरह का माहौल बहुत पहले से जो बीसीसीएल में बहुत सारे क्षेत्रों में चलता आ रहा है, जिसमें कि मैं जब से ज्वाइन किया हूँ इससे हमारी लड़ाई चल रही है इस तरह के सिस्टम के दोषों से। और एक हम चाहते हैं कि हमारे माइंस में, हमारे बीसीसीएल में एक भय मुक्त वातावरण में हमारे एम्प्लॉई कार्य करें और जो इस तरह का भय दिखा कर के कार्य करवाने में अपने को दम्भ भरते हैं और एक कानून का कुछ स्तर तक उनको भय नहीं है, तो यह इस अवसर पर, इस मौके पर हम लोगों के द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी मैं चाहूँगा कि एक मिसाल कायम की जाए कि आगे कोई इस तरह का कोई भी, क्योंकि देखिए बीसीसीएल ही से सब लोग संबंधित हैं। जो भी लोग कार्य कर रहे हैं अच्छा कार्य करें। अपना भी ऊंचा उठने की सबको तमन्ना रहती है, लेकिन ऐसा न हो कि बीसीसीएल में कार्य करते हुए, इससे लाभ कमाते हुए वो बीसीसीएल के लोगों पर अनावश्यक दबाव बनाएं, बीसीसीएल के प्रति अपना वो समय समय पर गलत वक्तव्य दें। तो यह दोनों चीज़ तो चलेगा नहीं कि आप यहाँ कार्य कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है आप अपने बिजनेस को ईमानदारी से करें, चाहे वह क्वालिटी का क्षेत्र हो या कोयला उत्पादन का हो। गलत कोयले के अवैध माइनिंग से संबंधित कार्य में न लगें, अपना कार्य करें, जिससे कि बीसीसीएल का भी उत्थान हो। चूँकि हमको मालूम है कि बीसीसीएल ही कोकिंग कोयले के उत्पादन में देश में सर्वोपरि कंपनी है और आज बीसीसीएल के कोकिंग कोल की वजह से स्टील फैक्ट्रीज़ वगैरह चलती हैं काफ़ी हद तक। तो उससे देश के आर्थिक स्थिति पर, बीसीसीएल के आर्थिक स्थिति पर
और समाज के साथ साथ देश और राज्य और कंपनी के विकास पर कोकिंग कोल के उत्पादन में अगर रुकावट होती है तो ये एक गंभीर विषय होगा जिसमें सभी लोगों का सहयोग वांछनीय है। सर बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अवैध कोयले पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है, लेकिन सर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल ये मामला पकड़ने लगता है। ऐसे में क्या प्रबंधन को कार्य करने में समस्या उत्पन्न होती है? देखिए, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों से हमें कुछ विशेष मतलब नहीं है कि राजनीतिक लोग अपने इन सब विषयों पर किस तरह से देखते हैं। हमारा बिजनेस है कायदेपूर्वक सुख शांति से एम्प्लॉइज़ की सेफ्टी सुरक्षा देखते हुए, खदान में सबकी सुरक्षा देखते हुए गुणवत्तापूर्ण कोकिंग कोल का उत्पादन हो, और कोई इसमें किस तरह से क्या करता है उससे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, और ना हम किसी इस तरह के लोगों से कोई प्रभावित होने वाले हैं। हम प्रभावित होंगे तो अपने 31,000 कर्मचारियों से, अपने कंपनी से, अपने कंपनी के हेड से और जो हमारे उच्च अधिकारी है उनसे, और अपना कार्य हम समुचित रूप से और BCCL के सुधारीकरण में अनवरत लगे रहेंगे। सर कल धरना प्रदर्शन भी हुआ था मुख्यालय गेट पर। लोगों की मांग थी कि LB सिंह और कुमनाथ सिंह पर नामजद प्राथमिकी दर्ज हो, और कई तरह की मांग लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। देखिए, मैं जो कल देखा कि धरना प्रदर्शन, इस तरह की धरना प्रदर्शन का मेरे समझ में कोई ज़्यादा, क्योंकि उनका जो विषय था वो जो चाहते हैं वो तो वही तो हम भी चाहते हैं कि इस तरह के अवांछित लोगों का इसमें प्रवेश न हो, इस तरह का कार्य उनके द्वारा न हो। मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, उनके कंपनी के नाम से वहाँ के एरिया जनरल मैनेजर, वहाँ के लोगों ने प्राथमिकी तुरंत दर्ज करा दी है। अब आगे आने वाला समय में ये देखना होगा कि प्रशासन और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उनकी कार्रवाई, मुझे लगता है कि यहाँ के SSP साहब से भी मेरी बात हुई, DC साहब से बात हुई, और मुझे लगता है कि वो कानून संगत कार्य करेंगे। तो सर क्या मतलब कंपनी का संचालक बना, आउटसोर्सिंग संचालक कहीं ना कहीं दोषी है? देखिए, इस तरह का कार्य जो देश के कायदे कानून को और ख़ास करके कानून को अपने हाथ में किसी का भी लेना भारतीय कानून की दृष्टि से अवांछनीय है, गलत है। इसमें कहने में कोई गुरेज मुझे नहीं है। तो सर वहाँ पर जो NTST परियोजना जो काम हो रहे हैं फिलहाल अभी क्या बंद कर दिए गए हैं, क्या शुरू करने का प्लान है कुछ? नहीं, परियोजना चल रही है। इन सब घटनाओं से कुछ समय के लिए हल्का डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन वो परियोजना चल रही है, चलेगी, और सभी लोगों को हम लोगों ने अपने स्तर से समझा भी दिया है कि कायदे और कानून से कार्य करो। वहाँ सर उस परियोजना को लेकर सांसद ढुल्लू महतो के आरोप थे कि जो आउटसोर्सिंग संचालक हैं देवप्रभा, वो कहीं ना कहीं उनकी नज़र कोयले की गाड़ी कमाई पर है, अवैध कोयले के कारोबार पर है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये प्रश्न जिन्होंने किया है इसका उत्तर वही दे पाएंगे। हमारे दृष्टि में जो भी कोयले के दुरुपयोग, कायदे कानून को भंग करेंगे, अवैध माइनिंग से जुड़े हुए जो भी पाएंगे, तो उनके प्रति BCCL प्रबंधन का हमेशा से कड़ा रुख मेरे रहते हुए रहेगा। और हम इस दुरुपयोग को, अवैध, अगर आप कोयले उत्पादन की बात करते हैं, कोयले चोरी की बात करते हैं, तो उसमें BCCL अपने CISF, अपने अधिकारियों, अपने कर्मचारियों और साथ में समाज के जो नेतृत्व करता हैं, अलग अलग वर्ग के, प्रशासन, सबके सहयोग से कार्य करने में जुटा हुआ है, और इस गलत प्रथा को रोकने में हम तत्पर हैं और आगे भी लगे रहेंगे। तो सर उस मामले पर क्या कुछ इंटरनल जांच भी बंद करने का प्लान है आपका? हमने कमेटी बना दी है, कमेटी अपनी जांच करेगी, जांच करके रिपोर्ट देगी, और इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रबंधन ने आवश्यक पत्राचार भी किया है कि इस तरह के कार्य उचित नहीं हैं, कायदे और कानून से काम करो, अन्यथा उचित आवश्यक कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, अभी BCCL ने IPL लॉन्च कर दिया अपना मार्केट में, ये कितना फ़ायदेमंद होगा आम लोगों के लिए? देखिए, IPO BCCL का लॉन्च हुआ, हम लोग भी 4-5 कंट्री में घूम करके अपने इन्वेस्टर्स को, देश में भी अहमदाबाद, मुंबई में काफ़ी लोगों के बीच में अपने कोकिंग कोल, अपनी वासरी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आत्मनिर्भर भारत, सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कोकिंग कोल का जितना अधिक से अधिक उत्पादन होगा उसके चलते, और वासरी से कोयले का वाश करके अधिक से अधिक क्लीन कोयला हम लोग स्टील फैक्ट्री को पहुंचाएंगे। इससे हमारे इन्वेस्टर, आम जनता, सभी लोग काफ़ी संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हुए,
और जिसका रिजल्ट है कि 146 टाइम इसका सब्सक्रिप्शन हुआ और लगभग 23 रुपया जब मैं मुंबई NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में था और हम लोगों ने घंटी सभी लोगों के साथ पूरे अपने टीम अपने FD और मिनिस्ट्री के भी अधिकारी थे, हम कोल इंडिया के भी अधिकारी थे, तो सबके सामने ये एक रिकॉर्ड एक तरह से बोला जा रहा है। हम देख भी रहे हैं कि किसी भी पब्लिक सेक्टर का इतना अच्छा रिस्पांस यह बताता है कि लोगों में इसके प्रति बहुत ही संतुष्टि है और लॉन्ग रन में यह IPO और जिन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। सर, ये आम लोगों को अगर परचेज करना होगा तो वो कैसे परचेज करेंगे? जिस तरह से और शेयर लेते हैं, जिस तरह से और शेयर मार्केट का नियम कायदा है, उस तरह से सब लोग ले सकते हैं। और ये मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सबके लिए लॉन्ग रन में काफ़ी लाभप्रद रहेगा, क्योंकि BCCL का भविष्य सारी कठिनाइयों के बावजूद हम कोयले के गुणवत्तापूर्वक उत्पादन और वाशरी के थ्रू अधिक से अधिक क्लीन कोल स्टील इंडस्ट्री को देते रहेंगे। और यह हमारा 100 साल से ऊपर का रिजर्व है, तो कहीं भी इन्वेस्टर को किसी प्रकार का शंका नहीं होना चाहिए। और ये 50 साल से पुरानी हमारी सबसे पुरानी कोल इंडिया की सब्सिडरी है, इसलिए इसमें इन्वेस्टर्स और आम जनता के लिए लाभ ही लाभ है। तो ये हमारे साथ BCCL CMD मनोज कुमार अग्रवाल थे। काफ़ी खुलकर इन्होंने वार्ता की। इनका उद्देश्य है धनबाद में BCCL को पूरे देश में मुकाम तक पहुंचाना, जिसे लेकर ये कार्यरत है और कार्य कर भी रहे हैं। अभी IPO आ चुका है, तमाम इन्वेस्टर भी जुड़े हुए हैं। लोगों से इन्होंने अपील भी कर रखी है। अपने कार्यकाल में IPO लॉन्च करने से बेहद खुश हैं और इनका कहना है कि आने वाले 100 साल का प्लान तय है, जो कि BCCL एक मुकाम तक हासिल करेगा। साथ ही बीते दिनों हुई घटना को लेकर भी इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जांच कमेटी बना दी गई है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। यह भी चाहते हैं कि जो लोग गलत किए हैं उन पर कार्रवाई हो। जितने तमाम संगठन या राजनीतिक पार्टियां की जो मांग है, उनकी भी यही मांग है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, जिसे लेकर इन्होंने कार्य करने प्रारंभ कर दिए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कोयला का उत्पादन बेहतर हो, गुणवत्तापूर्ण हो, अवैध कोयले की चोरी पर रोक लगे। सबों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इन्होंने सहयोग की अपील की है और इनका मुख्य उद्देश्य है कि कोयला के क्षेत्र में BCCL पूरे देश में नाम कमाए। ऐसे में सबों को सहयोग करने की ज़रूरत है। बहरहाल देखना होगा धरातल पर कितनी सुविधाएं मुहैया होती है और BCCL और क्षेत्र में नाम रोशन करने को लेकर किस प्रकार की पहल करती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।